जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, जिसने गीता जी को नहीं जाना उसका जीवन व्यर्थ है। तो आपके व्यस्त जीवन में आपके पास गीता जी के अध्ययन का समय ही कहाँ है। आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रातःकाल क्रमानुसार गीता जी के एक श्लोक का वीडियो लाया जाता है। केवल 5 से 8 मिनट प्रतिदिन हमारा वीडियो देखकर आप संपूर्ण गीता जी का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे चैनल श्री कृष्णा सरमन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कीजिए अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता जी के एक श्लोक के साथ। मित्रों, आज हम गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 56वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। अर्थात, जो सभी तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सभी तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वो देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वो सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है, और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करने के लिए सनद्ध रहता है। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वो क्रोध में नहीं आता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। दोस्तों, बुरा होने पर जिसके मन में दुख पैदा ना हो, अच्छा होने पर भी जो मन भी शांत रहे, जो खुशी से पागल न हो, गुस्सा, डर या प्रेम जो सब ही एक भाव से या एक ही तरीके से देखता हो, उनकी बुद्धि स्थिर रहती है और वही मुनि या योगी कहलाता है। खुशी पे खुश होना और दुख पे उदास तो स्वाभाविक ही है। अगर आप किसी जानवर को भी कुछ खाने के लिए दोगे तो वो खुश हो जाएगा, छीन लेंगे तो उसे भी बुरा लगेगा। लेकिन इस सब से जो ऊपर उठ जाता है और अलग अलग हालातों में भी वो अपनी अवस्था नहीं बदलता, मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, यानी वो मुनि है, वो योगी कहलाने के लायक है। दोस्तों, यहाँ पे भगवान बताते हैं कि स्थितप्रज्ञ का मुख्य लक्षण है आत्मानंद की अनुभूति द्वारा सब कामनाओं का त्याग।
श्री कृष्ण ज्ञानी की पहचान का दूसरा लक्षण बताते हैं। सुख और दुख में मन का समत्व रहना। शरीर धारणा के कारण उसको होने वाले अनुभवों के भोक्ता के रूप में उसके व्यवहार को यहाँ बताया गया है। स्थितप्रज्ञ मुनि वो है जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है। यदि हम पूर्णतः प्राप्त पुरुषों की जीवनियों का अध्ययन करें तो उनमें हमें सामान्य मनुष्य से सर्वथा विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। सामान्य पुरुषों की सैकड़ों प्रकार की भावनाएं और गुण ज्ञानी पुरुष में नहीं होते और इसलिए यहाँ केवल 3 गुणों के अभाव को बताने से हमें आश्चर्य होगा। तब एक शंका मन में उठती है, क्या व्यास जी अन्य गुणों को भूल गए? क्या वो वाक्य पूर्ण लक्षण बताता है? परंतु विचार करने पर ज्ञात होगा कि ये शंकाएं निर्मूल हैं। पूर्व श्लोक में ज्ञानी के निष्कामत्व को बताया गया है और यहाँ उसके मन की स्थिरता को जगत में अनेक विषयों के अनुभव से हम जानते हैं कि उनके साथ राग या आसक्ति की वृद्धि होने से मन में भी भय भी उत्पन्न होने लगता है। विषय को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होने पर यह भय होता है कि वास्तव में वो वस्तु प्राप्त होगी अथवा नहीं। वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी सुरक्षा के लिए चिंता और भय लगे ही रहते हैं। राग और भय से अभिभूत व्यक्ति के और उसकी इष्ट वस्तु के मध्य कोई विघ्न आता है तो उस विघ्न की ओर मन में जो भाव उठता है उसे कहते हैं क्रोध। क्रोध के आवेग की तीव्रता राग और भय की तीव्रता के समान अनुपात में होती है। अर्थ ये हुआ कि राग ही निमित्तवशात क्रोध के रूप में व्यक्त होता है। दोस्तों, ईंधन के डालने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, परंतु ज्ञानी पुरुष में अनेक विषय रूप ईंधन डालने पर भी इच्छा की अग्नि उग्र रूप धारण नहीं करती। ऐसे पुरुष को ही यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो में हमारे साथ रहिए। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।